और अब बात महाराष्ट्र में चल रही राजनीति की। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में बयानी जंग छिड़ी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब कोई एक नेता दूसरे पर बयानी धमाका ना करते हो। ताजा धमाका हुआ है बीजेपी नेता हाजी अराफात की ओर से। उन्होंने नवाब मलिक के खिलाफ तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। देखिए, वो दूसरों के खिड़कियों में दूसरों की औरतों के झांकने ताकने में व्यस्त है। पिछले एक महीने में अल्पसंख्यक के मंत्रालय में मक्खी भी नहीं घूम रही है। नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड के संबंध पर दूसरी मुलाकात लूंगा। नवाब मलिक के बमों के जवाब में बीजेपी नेता हाजी अराफात ने उनके कच्चे चिट्ठे इसी अंदाज में खोले। हाजी अराफात ने आरोप लगाया कि नवाब मलिक ने मुंबई में मुब्रा मस्जिद की जमीन को लेकर 9 करोड़ का घोटाला किया है। अराफात ने आरोप लगाया कि मस्जिद की जमीन को कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ 30 साल के लिए लीज पर दे दिया गया। उसने सेकेंड डे तुरंत नवाब मलिक को और मंत्रालय को और मंत्रालय की सेक्रेटरी को तुरंत एक मेल करा, सीईओ को एक मेल करा कि आप लोगों ने मुझसे गलत तरीके से ये साइन करवाई है, मैं इसके अंदर आपका साथ नहीं दूंगा और ये तुरंत इसको कैंसल किया जाए। लेकिन फिर भी ये भ्रष्ट मंत्री ने मुसलमानों की जमीन पे हाथ मारकर उसको ऑर्डर को पारित करके उस जमीन को लीज पर देने का काम कर दिया। हाजी अराफात ने इसी तरह के आरोप कल्याण और पुणे के वक्फ बोर्ड को लेकर भी लगाए। हाजी के मुताबिक पुणे में भी वक्फ बोर्ड में 2 करोड़ की हेराफेरी की गई, लेकिन जब इसका खुलासा हो गया तो नवाब मलिक की तरफ से अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर उल्टे केस दर्ज करा दिया गया। यही नवाब मलिक पूना के सीपी को फोन करते हैं और सीपी को फोन करके कहते हैं कि तुरंत उन लोगों के ऊपर गुनाह दाखिल कर दो, लेकिन ये नहीं कहते कि जिसकी साइन हुई थी पठान की, सीईओ की, उनके ऊपर गुनाह दाखिल करो। हमारी ईडी से यही मांग है कि उसकी सकोल चौकसी करो, उसके सीडीआर निकालो, किस किस लोग कहाँ मंत्रालय में मीटिंग हुई थी, किसके बोलने पे वो 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए थे और जिसके अकाउंट में ट्रांसफर 2 करोड़ रुपए थे वो कौन था। इन्हीं धांधली के आरोपों के चलते 2 दिन पहले ईडी ने पुणे और औरंगाबाद में छापेमारी भी की थी। महाराष्ट्र का वक्फ बोर्ड नवाब मलिक के अधीन ही आता है, इसलिए आरोपों के घेरे में नवाब मलिक। हाजी अराफात के आरोपों पर नवाब मलिक की तरफ से अभी कोई ताजा बयान तो नहीं आया, लेकिन छापों के बाद उन्होंने सफाई जरूर दी थी। कुछ पत्रकारों ने जानकारी मुझे दी कि वक्फ बोर्ड के कार्यालय पे छापे पड़े हैं। वक्फ बोर्ड के कार्यालय पे छापे नहीं पड़े। जो हमें उड़ती खबरें टेलीविजन के माध्यम से आई हैं कि 7 जगह वक्फ को रिलेटेड कोई लोगों के दफ्तर पे या घरों पे छापे पड़े हैं, ये जानकारी उड़ती हमें आई है। नवाब मलिक इन दिनों ड्रग्स केस को लेकर बीजेपी और केंद्रीय एजेंसी एनसीबी पर हर रोज हमले कर रहे हैं, इसलिए इस कार्रवाई के समय को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आरोपों के बम फोड़ने का सिलसिला यहीं नहीं रुका है। हाजी अराफात कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड के संबंध पर दूसरी मुलाकात लूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।